कि वो कौन लिबरेशन वाली कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। हम तो कहेंगे पाउडर, लिपस्टिक और बॉब कट वाली औरत नौकरी में चली आएगी तो आपकी महिलाओं को हक मिलेगा क्या? बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान से देश की सियासत में नया तूफान आ गया है। आमतौर पर संयमित भाषा का इस्तेमाल करने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी की इस बार जुबान फिसली तो बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया। हालांकि सिद्दीकी ने इस बयान पर अपनी सफाई भी दे दी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी अक्सर कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछ देते हैं या बोल देते हैं जिससे बिहार की सियासत में उबाल आ जाए। साल 2021 में सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ तो इसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि तब सरकार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था। इस गठबंधन से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पूछा था कि शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए स्वलिखित जो डायरी अपने पास रखी थी वह कहां गई। इसके बारे में जेल प्रशासन और केंद्र के साथ राज्य सरकार बताए वह डायरी किसके पास है और उसे शहाबुद्दीन के स्वजनों को क्यों नहीं दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। तब उन्होंने पूर्व सांसद के इलाज में सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान के बाद बिहार में एक नया तूफान आया था। बहरहाल नए विवाद के बहाने आज हम आपको बताएंगे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी कौन है और उनका बिहार की राजनीति में क्या कद है। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के सानिध्य में की। कहा जाता है कि वह जेपी के सबसे चहेते शिष्यों में से एक थे। पहली बार उन्होंने साल 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर दरभंगा की बहेड़ा सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। इस चुनाव में सिद्दीकी ने कांग्रेस के हरिनाथ मिश्र को शिकस्त दी थी। अपना पहला ही विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सिद्दीकी को कर्पूरी ठाकुर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि इसके बाद 1980 से लेकर 1990 तक लगातार 3 चुनावों में सिद्दीकी को हार का सामना करना पड़ा। फिर उन्हें 1992 में विधान परिषद सदस्य बनाया गया। इसके बाद से सिद्दीकी लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे और 2010 में आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला। साल 2015 की महागठबंधन सरकार में सिद्दीकी को बिहार का वित्त मंत्री बनाया गया था। लालू यादव के कहने पर उन्होंने 2009 और 2014 में मधुबनी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2019 में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर ने उन्हें बड़े अंतर से शिकस्त दी। राजनीतिक सफर से अलग अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और अखिल भारतीय बैडमिंटन संघ के उपाध्यक्ष भी हैं।